गिरैनी का पहला विक्टिम कैसे गिरैनी के घर में पहुंच गया? क्यों इतना कुछ करने के बाद भी वो यहाँ से एस्केप नहीं कर सका? और आखिर में एंड्रयू, एक 23 साल का लड़का जो रोज़ाना रात को क्लब और पार्टीज़ में एंजॉय किया करता था। एक वीकेंड पे एंड्रयू बहुत देर तक पार्टी एंजॉय करता रहा और अब अंधेरी रात को अकेला अपने घर वापस जा रहा था। मगर अचानक उसकी कार घने जंगल के दरमियान ही सुनसान सड़क पे बंद हो गई। एंड्रयू बहुत हैरान था। उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन काम नहीं बना। उसने बाहर आके कार का इंजन चेक किया तो वो बहुत गर्म हो चुका था और उसे ठंडा करने के लिए पानी चाहिए था जो अभी उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। एंड्रयू किसी घर से पानी लेने के लिए सीधा घने जंगल में जाने लगा और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। चलते चलते एंड्रयू को दूर कहीं एक घर दिखा और उस ओर जाने लगा क्योंकि फिर उसे जल्दी से अपने घर में वापस पहुंचना था। एंड्रयू अभी आधे रास्ते में ही था कि अचानक पीछे से उसने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और इसे अपना वहम समझ के दोबारा से चलने लगा। उसे लगा जैसे अभी कोई उसके करीब से गुजर के गया हो। अब की बार एंड्रयू ने अच्छे से देखा। अचानक उसके सामने सफ़ेद आंखों वाली बुढ़िया दिखाई दी और उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। लेकिन इससे पहले एंड्रयू कुछ कर पाता, आज गिरैनी बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपना पूरा घर जिसके लिए सजाया था वो आज उसे मिल गया था। गिरैनी ने उसे अपने घर ला के एक बेड पे लेटा दिया और दोबारा से जंगल में चले गई। गिरैनी इसकी कार लेके अपने गैराज में ले आई और उसकी कार के साथ छेड़छाड़ करने लगी। एंड्रयू को उठते ही अपने सर पे बहुत दर्द महसूस हुआ लेकिन वो हैरान था कि वो है कहाँ पे। और दिमाग पे जोर डालते ही उससे सब अचानक से याद आने लगा। एंड्रयू बहुत डर गया था कि आखिर वो कौन थी, उसने क्यों उसे मार के बेहोश किया और ये घर किसका है। एंड्रयू बाहर जाने ही लगा था कि उसे एक जानी पहचानी सी चीज़ दिखी। एंड्रयू हैरान था कि उसकी कार का इंजन यहाँ भी क्यों पड़ा हुआ है। फिर बाहर आके वो अलग से हैरान हुआ कि आखिर ये किसका घर है। एंड्रयू क्यूरियस होकर रूम्स चेक करने लगा मगर जैसे ही साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे ये कमरा पहले से बहुत अलग लगा था। एंड्रयू जल्दी से अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आते ही उसकी नज़र सीधा टेबल पे पड़ी जिस पे कुछ लिखा हुआ था। एंड्रयू कंफ्यूज हुआ कि इसका क्या मतलब है। फिर उसने ड्रॉर्स चेक किए तो यहाँ उसे पहले से भी ज़्यादा कुछ अजीब दिखा। ये देखते ही उसका सांस सूखने लगा कि शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। डर के मारे वो इस कमरे से बाहर आ गया तो उसकी नज़र नीचे मेन डोर पे पड़ी। एंड्रयू डोर को देखते ही जल्दी से नीचे आया और उसकी हालत देख के हैरान रह गया कि ये पूरा दरवाज़ा बहुत सारे तारों से भरा हुआ था। अब उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसे लगा कि वो इस घर में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। ये सोचते हुए वो किचन में आ गया और यहाँ आते ही उसने देखा कि इस टेबल पे भी कुछ लिखा हुआ है। एंड्रयू अब बहुत शौक था कि यहाँ दोबारा से 5 डेज़ क्यों।
ये आवाज़ सुन के उसके होश उड़ गए कि वो इस घर में अकेला नहीं है क्या। वो चेक करने के लिए जैसे ही बाहर आया तो एंड्रू के लिए ये सब इतना जल्दी में हुआ कि वो खुद को नहीं बचा सका। फिर ग्रैनी ने अपने प्यारे विक्टिम को उठाया और दोबारा से उसी बेड पर लिटा दिया और हंसते हुए दोबारा से उसके उठने का इंतज़ार करने लगे। एंड्रू ने आंखें खोली तो वो ये देख के हैरान था कि वो फिर से इस बेड पे कैसे आ गया और उसके सर में अब जाकर एंड्रू को सब समझ आ गई कि उसी बुढ़िया ने उसे इस घर में कैद करके रखा है और उसे 5 दिन दिए हैं इस घर से निकलने के लिए। उसने सोचा कि उसे अपने दिनों को कहीं पे गिन लेना चाहिए ताकि अगर उसके साथ कुछ बुरा होता भी है तो उसे याद रहे कि आज उसका कौन सा दिन है। एंड्रू कमरे के साथ बने इस एरिया में आ गया और उसे ये जगह सबसे सही लगी और यहाँ दीवार पे उसने अपने नाखून से ज़ोर से 2 लाइनें खींची। फिर एक्सप्लोर करते हुए वो सीक्रेट एरिया में आ गया और उसे एक बड़ा सा बॉक्स दिखा जो कि लॉक था। इसकी ज़्यादा परवाह किए बगैर वो नीचे चला आया और सामने एक दरवाज़ा दिखा जिसे उसने फ़ौरन खोल दिया, मगर एकदम से अंदर से बहुत बुरी स्मेल आई। ओए होए, यहाँ एक बड़ा सा मीट का पीस लटका हुआ था। इसे देख के एंड्रू बस इतना ही सोच सका, वो बुढ़िया पागल है क्या, ये इतना बड़ा मीट किस लिए है। अब वो बाहर आके दरवाज़ा बंद करने लगा कि अचानक उसे सामने दीवार पे कुछ दिखा। उसने जल्दी से वो लिया और बाहर आ गया। वो कंफ्यूज था कि ये कोड किस लिए हो सकता है। उसे यकीन हो गया कि ये कोड उन लोग में से ही किसी एक का होगा। एंड्रू बहुत डर गया था और बिना कुछ सोचे समझे सीधा नीचे आ गया, मगर लकीली उसे दीवार में एक छोटा सा रास्ता दिख गया और सीधा इसके अंदर छुप गया। उसने गोल्ड को थैंक यू बोला कि बार बार उसकी जान बच गई, वरना उसका एक और दिन ज़ाया हो जाता। इस टनल से निकल के वो सीधा ऊपर आ गया क्योंकि वो इस कोड को यूज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। लेकिन अचानक उसके पैर में कोई तार अटकी और घंटी की आवाज़ सुनाई दी। एंड्रू ने खुद को बहुत शिद्दत से कोसा, मगर अब उसे जल्दी करनी थी और सही लॉक ढूंढ के उसने लॉक खोल दिया। फिर उसकी नज़र नीचे लाल कलर की लाइट्स पे पड़ी जहां से बिजली की तार निकली हुई थी। शायद इसके लिए उसे कोई वायर कटर ग्रैनी ने एंड्रू को देख लिया था और अब उसे ही पकड़ने आ रही थी। एंड्रू डर के मारे जल्दी से किचन में चला गया और जहां डाइनिंग रूम में आते ही उसे एक डोर दिखा। एंड्रू जल्दी से डोर खोल के बाहर जाने लगा तो उससे ये डोर खुला ही नहीं क्योंकि इस दरवाजे को लॉक लगा हुआ था। एंड्रू को पसीने आना शुरू हो गए थे और उसने मुड़ के देखा तो उसे एक खिड़की दिखी जो हल्की सी खुली हुई थी। एंड्रू जल्दी से उस खिड़की की तरफ गया और उसे खोलते ही वो दूसरी तरफ पहुंच गया। एंड्रू का डर अभी कम नहीं हुआ था तो वह सामने प्ले हाउस को देखते ही उसके पीछे जाके छुप गया। एंड्रू इतना डरा हुआ था कि उसे नॉर्मल होने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, मगर यहीं पे इंतज़ार करते करते वो गहरी नींद में चला गया। एंड्रू को इस घर में रहते हुए बहुत बुरे सपने आने लग गए थे, मगर उसे जल्द ही डोर वायर को काटने के लिए कटर चाहिए था और वो जाने ही लगा था कि उसे कुछ हिला देने वाला दिखा। उसने खुद को यकीन दिलाया कि वो जल्द ही इस घर से निकल के अपने घर में वापस चला जाएगा।
अंदर आते ही सबसे पहले वो किचन को एक्सप्लोर करने लगा और उसे ढूंढते हुए एक तरबूज मिल गया। उसे याद आया कि उसने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और अब उसे बुरी तरह से भूख लगी हुई थी। इसे काटने के लिए उसे कहीं भी नाइफ नहीं मिला, मगर वो बैकयार्ड में गुलिटाइन को यूज़ कर सकता है। बाहर आके जैसे ही उसने मेलन को काटा तो उसमें से कोई चीज़ निकली। एंड्रू हैरान था कि उसे स्पार्क प्लग मेलन में और इंजन ऊपर रूम के अंदर मिला। इसका मतलब है कि उस बुढ़िया ने उसकी कार के सारे पार्ट्स को निकाल के। एंड्रू फौरन पीछे शेड में छुपने के लिए जाने लगा, मगर अचानक इस शेड की छत को देखने लगा। एंड्रू खुद को कोसते हुए जल्दी से शेड के अंदर छुप गया। अब वो प्रे कर रहा था कि वो बुढ़िया किसी भी तरह से यहाँ पे ना आ जाए। You want to play hide and seek? ये सुन के एंड्रू की धड़कन तेज हो चुकी थी और सोचा कि उसे क्या पड़ी है उस बुढ़िया के साथ हाइड एंड सीक खेलने की। एंड्रू ने एक गहरा सांस लिया और उसे अपने सामने ज़मीन में एक रास्ता जाता हुआ दिखा और साथ ही इसके अंदर चला आया कि उसे कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे वो मेन डोर के लॉक्स को ओपन कर सके। बाहर निकलते ही उसे टेबल पे कुछ पड़ा हुआ दिखा, लेकिन उसे इसकी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई तो उसे वहीं पर छोड़ दिया। इस रूम से निकलते ही एक आवाज़ आई जो इन खाली क्रेट्स की थी और अब उसे जल्दी से कहीं छुपना था। लेकिन अचानक वो एकदम से रुका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पैरों की आवाज़ सुनते ही एंड्रू जल्दी से दीवार के पीछे आ गया, मगर उसे सामने एक और रास्ता नीचे जाता हुआ दिखा और सीधा नीचे ही चला गया। यहाँ आते ही उसे जो दिखा उसने एंड्रू को हैरान और बहुत खुश कर दिया था, क्योंकि एंड्रू को अपनी कार इस गैराज में मिल गई थी। एंड्रू बहुत खुश था कि उसे ऑलरेडी अपने कार का सामान मिल चुका था और वो यहाँ से अपने घर जा सकता है। उसने जैसे ही अपने कार के बोनट को ओपन किया तो उसे एक और शौक लगा कि उसकी कार की बैटरी भी अपनी जगह पे नहीं थी। अब एंड्रू को अपना आप बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह से इस घर में फंसा हुआ है। फिर एंड्रू इस गैराज में बने इस रूम में आ गया और डोर बंद करके बिल्कुल कोने में बैठ गया। एंड्रू अब अपनी किस्मत पे रो रहा था कि उसने ऐसा क्या किया था अपनी लाइफ में जिसकी सज़ा वो इस घर में भुगत रहा था। और जहां एंड्रू एक बार फिर से गहरी नींद में जा चुका था। नींद से उठते ही उसे सबसे पहले एक शौक लगा। उसे अच्छे से याद था कि अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन अब यह दरवाज़ा कैसे खुल गया। इस घर में सिवाय इसके और उस सफ़ेद आंखों वाली बुढ़िया के, तो मतलब उसी बुढ़िया ने यह दरवाज़ा खोला होगा। लेकिन लकीली वो मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। एंड्रू ने एक बार फिर से गॉड को थैंक यू बोला। अब उसने डिसाइड किया कि अब उसे कुछ भी करके इस घर से निकलना है। एंड्रू सीधा ऊपर आ गया और यहाँ उसे कुछ दिखा। एंड्रू अच्छे से जानता था कि ये किसी कुएं का हैंडल है और कुआं उसने इस घर में भी कहीं देखा था। वो सोचते हुए बैकयार्ड में आया और इसका शक बिल्कुल सही था। उसने जल्दी से हैंडल लगाया और उसे यकीन था कि उसे अपनी कार के बाकी पार्ट्स भी यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन बकेट के ऊपर आते ही उसे कुछ और ही मिला। खैर वो हैमर को लिए ऊपर आ गया, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए ये आखिरी जगह थी। यहाँ आते ही उसके समझ में जो आया वो करने लगा।
इन प्लैंक्स को निकालते ही उसे अंदर एक और कमरा दिख गया और क्यूरियस हो गया कि जहाँ उसे कुछ ज़रूर मिलेगा, और उसे बड़ी देर से जो चाहिए था उसे वही मिला था। एंड्रू ये देख के बहुत खुश हो गया था और जल्दी से नीचे जाने लगा, लेकिन सीढ़ियों में आते ही वो एकदम से रुक गया और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एंड्रू ग्रैनी को देख के इतना शौक था कि उसका दिमाग काम करना फिर से बंद हो गया था, मगर ग्रैनी बिना रुके उसी की तरफ आ रही थी और वो उल्टे पांव चलने लगा। ग्रैनी ने नीचे जाके उसे उठाया और एक बार फिर से उसे बेड पे लेटा दिया। एक बार फिर एंड्रू की आंख बेड पे खुली थी, लेकिन उसकी टांग गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। मगर उसे हिम्मत नहीं हारनी थी और आज उसे इस घर से हर सूरत निकलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। एंड्रू ने जैसे ही अपने डेज काउंट किए तो उसे सबसे बड़ा शौक लगा था, क्योंकि आज एंड्रू का इस घर में आखिरी दिन था और अगर आज इस घर से वो ना निकल सका, उसने सैडली अपने काउंटिंग पूरी की और ऊपर को जाने लगा। यहाँ से एक प्लैंक उठाया और नीचे आके सीधा बेसमेंट में चला गया, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो ग्रैनी को अपना सबूत दे चुका था। आज मेरा इस घर में 5वां दिन है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे पीछे आ जाती है। ग्रैनी ने एंड्रू को देख लिया था Want to play hide and seek? और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत ज़ख्मी हूँ और मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं यहाँ आने से पहले कार चला रहा था, मगर मेरी कार अचानक से बंद हो गई। मैंने बाहर निकल के देखा कि आखिर क्या मसला है, लेकिन तभी मेरे सर पे किसी ने वार कर दिया। मैंने किसी तरह सामने दरवाजे के लॉक्स ओपन कर दिए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कर सका। आखिर क्यों उसने ऐसा किया? नोट लिखते हुए उसकी टांग में अचानक बहुत दर्द शुरू हो गई। मुझे उम्मीद है कि किसी और के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। अगर मैं इस घर से ना निकल सका और अगर किसी को ये मैसेज मिले तो मैंने देखा है कि वो कभी कभी चीज़ें फ्रूट्स में छुपा के रखती है। एंड्रू ने नोट इस टेबल पर रख दिया, मगर अब उसकी टांग से खून निकलने लग गया। एंड्रू ऊपर चढ़ाया इस उम्मीद से कि उसे यहाँ से निकलने के लिए कुछ मिल जाए, मगर उसे कुछ नहीं मिला और यहीं पे उसने अपना प्लान बी शुरू किया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ प्लैंक शर्ट के साथ लगाया और ऊपर चढ़ने लगा, मगर अब उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसकी टांग से बहुत सारा खून निकलने लग गया था। ये देखते ही एंड्रू कुछ करने लगा और जहाँ पे एंड्रू की खुद को बचाने की ये आखिरी कोशिश थी।
काफ़ी खून निकलने की वजह से अब वो बेहोश होने वाला था। ये सुनते ही उसका सांस सूख गया था और ग्रैनी को देखते ही उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। और अब ग्रैनी की लॉटरी लग गई थी। ग्रैनी ने उसे उठाया और ला के सीधा इस पे डाल दिया। अब ग्रैनी चाहती तो एंड्रयू का खेल फौरन ही ख़त्म कर सकती थी, लेकिन वो उसके जगने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर बाद एंड्रयू जैसे ही होश में आया तो उसे अपने गले में कुछ अटका हुआ महसूस हुआ। उसने घूम के देखा तो उसे सफ़ेद आंखों वाली वही बुढ़िया अपने सामने दिख रही थी, जिसके दांतों पे खून लगा हुआ था। एंड्रयू को जिस चीज़ का डर था अब उसके साथ वही हो रहा था। उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने। ग्रैनी काफ़ी देर से यहाँ खड़े सोच रही थी कि इसे कहाँ ठिकाने लगाए, क्योंकि ये इसका पहला विक्रम था और उसे अपने पास मेमोरी के तौर पे रखना चाहती थी। फिर ग्रैनी सोचते हुए उसे सीधा सीवर में ले आई और उसे कोने में बिल्कुल डिसेंट सी पोजीशन में बिठा दिया। द बेस्ट मेमोरी ऑफ ग्रैनी। ग्रैनी अपनी रूटीन में वापस आ गई और फिर से उसे दूर कहीं कोई दिख गया था।